आप जो देश की सारी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, आपका अभाव नहीं देख रहा है, सारी दुनिया नहीं देख रही आपका अभाव। सारी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं आप, आतंकवादी सारी मस्जिदों को टारगेट करते फिर रहे हैं। आपने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, आपने कुतुब मीनार को भी नहीं छोड़ा। मैं जा रहा हूँ, नहीं बैठना आपके। दोस्तों, जिस नफरती धार्मिक टीवी डिबेट की वजह से पूरी दुनिया में हंगामा कटा हुआ है, भारत को कई देशों में बाइकआउट किया जा रहा है, वो नफरती धार्मिक टीवी डिबेट अभी भी बंद नहीं हुई है। अभी भी बाकायदा दुकानें सज रही हैं और धर्म गुरु वहां पर बैठ गए हैं जाकर और आपस में एंकर उनको लड़वा रहा है। कल शाम मैंने कुछ टीवी चैनल्स को चेक किया तो देखा वहां पर इस तरीके की दुकानें अभी भी सजी हुई हैं। देखिए, आज तक की एक डिबेट चित्रा त्रिपाठी दंगल शो लेकर आती हैं और इस शो में इनका मुंह देखने लायक होता है। कितना बुरा मुंह बनाकर बैठती हैं और ऐसा लगता है कितने गंभीर मुद्दे पर यह चर्चा कर रही हैं। अब इस शो में देखिए, इस डिबेट में कैसे कैसे लोग थे। साध्वी प्राची, इनको भी आपने सुना होगा, इनके बयान कैसे होते हैं। साध्वी अन्नपूर्णा, ये तो खुलकर इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं। सुजाता पांडे हैं एक ये, सुमैया राणा, ये मुनव्वर राणा की बेटी हैं। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साहब अभी भी जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मनन, ये ओवैसी साहब की पार्टी के हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के हैं। महंत राजू दास, अब ये सारे लोग बैठे हुए थे और ज़रा एक फोटो और देखिए, मौलाना साजिद रशीदी और महंत राजू दास वर्सेस लगा दिया है यहाँ पर। मौलाना साजिद रशीदी वर्सेस महंत राजू दास, यानी मौलाना साहब और पंडित जी आपस में बैठकर लड़ो, दोनों में टक्कर हो रही है। और ये डिबेट मैंने देखी, महंत राजू दास मौलाना साहब को लगातार आतंकवादी कह रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। उधर से मौलाना साहब भी कुछ भी बोले जा रहे हैं इनके बारे में और इनके धर्म के बारे में। तो ये चीजें लगातार अभी भी हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मौलाना लोगों मत जाओ, टीवी डिबेट में जाकर मत बैठो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आप देखना कल की टीवी डिबेट दंगल जो शो लेकर आती है, दंगल, उसमें तो दंगल ही होना है भैया। तो देखना वहां पर कैसी चीखम चिल्ली मची हुई थी। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसी डिबेट से फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ टीवी चैनल्स का। ना देश का भला हो रहा है, ना हिंदू का भला हो रहा है, ना मुसलमान का भला हो रहा है। जो भी देखता है बस नफरत भर जाती है दिमाग में। मौलाना साजिद रशीदी साहब और जितने भी लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक मुसलमान होने के नाते आप हमारे पक्षकार बनकर वहां पर मत जाइए। सारा मुस्लिम समाज यही चाहता है कि आप वहां पर ना जाएं। आपको आतंकवादी कहा जा रहा है, खुले तौर पर क्या क्या कहा जा रहा है, और आप वहां पर बैठकर सुन रहे हैं और आप भी उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शो खत्म होने के बाद आपस में मिलेंगे, चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इसका असर समाज पर कितना बुरा पड़ रहा है आपको पता नहीं है शायद। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि मुंबई पुलिस अब नुपुर शर्मा को जल्द ही समन जारी करने वाली है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने यह बात कही है और कहा है कि नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो उनसे बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए हम समन जारी करने वाले हैं। बहुत जल्द समन जारी कर दिया जाएगा और उनको पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने यह भी बताया कि इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो नुपुर शर्मा के ऊपर की जाएगी। तो नुपुर शर्मा की मुश्किलें शायद बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि इस मामले में मोदी सरकार को सारे इस्लामिक देशों ने घेरा, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है। हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये जो लोग थे ये बाहरी तत्व थे, जबकि नुपुर शर्मा कितनी खास थी बीजेपी की ये तो आपको पता ही है। चलिए इनको छोड़ देते हैं। एक खबर आपको और सुनाता हूँ। तेजस्वी सूर्या को आप लोग जानते होंगे, बीजेपी के सांसद हैं और इनके तरफ से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान आते हैं जो दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। अब इन्होंने देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या कारनामा किया है। नेताओं की गलत बयानबाजी की वजह से इस्लामिक देश हमारा बॉयकॉट कर रहे हैं, वहीं अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी नाक कटा दी है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, नवभारत टाइम्स की। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुगलों की तुलना हिटलर से की, इस्लाम के इतिहास को बताया रक्त रंजित बवाल। जनसत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल के बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने की इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी, सिडनी में झेलना पड़ा विरोध। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग समिट में संबोधन के लिए सिडनी पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। और विरोध का सामना करना क्यों पड़ा, देखिए ये रिपोर्ट। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस्लाम रक्तपात और हिंसा के साथ बढ़ा है, यानी इस्लाम जो है वो खून खराबे के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही सिडनी के पास परारमट्टा के एक कॉलेज में तेजस्वी सूर्या ने एक निजी समारोह में हलाल भोजन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। वहां पर जाकर भी ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ छात्र संगठनों और मुस्लिम समूहों ने बीजेपी सांसद की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनका सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।
ज़रा सोचिए, कितनी शर्म की बात है। ये लोग विदेशों में जाकर भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और बीजेपी इधर ये कह रही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है। आप जानते ही होंगे तेजस्वी सूर्या की तरफ से पहले भी ऐसे बहुत सारे इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ बयान आए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय जो मंत्रालय है उन्होंने इनको टोका भी है कि इस तरीके के बयान ना दें। पिछले साल इन्होंने कहा था कि जो हिंदू इस्लाम और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं उन्हें वो फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराएंगे। तो इस तरीके के लगातार इनकी तरफ से बयान आते रहते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि आप एक दूसरे देश में अपना कार्यक्रम करने गए और आपके बयानों की वजह से, नफरती बयानों की वजह से आपके कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये धर्म की लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं। यार जो जैसे रह रहा है उसको रहने दो, चैन सुकून से जीने दो, आप भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है देश के अंदर, समझ नहीं आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।